हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से वर्ड इनपुट लेंगे और हम चेक करेंगे कि उस वर्ड में कितने वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा सी का कंपाइलर है हमारे पास। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन स्ट्रिंग। तो हम प्रोग्राम शुरू कर बनाना। यहाँ हम लिखते हैं int। एक हमने सी वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा, हम एक वॉवेल काउंट करने के लिए वॉवेल लेते हैं वेरिएबल। वॉवेल्स, इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। और कॉन्सोनेंट को काउंट करने के लिए एक ले लेते हैं वेरिएबल, काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। कॉन्सोनेंट बहुत लंबा होता है। इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ गए, एक और वेरिएबल लिए जिस पर हमें वर्ड चाहिए। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिए, यहाँ लिखें कैरेक्टर। एक एस वेरिएबल लेते हैं और इस पे हम मैक्सिमम, इसमें हम लिखते हैं 100 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। उसकी जो लेंथ होगी, मैक्सिमम साइज होगी 100 कैरेक्टर। यहाँ गए, हम यूज़र को एक मैसेज देते हैं printf। मैसेज प्रोवाइड किए, एंटर अ स्ट्रिंग। एंटर अ स्ट्रिंग। जब यूज़र कोई स्ट्रिंग एंटर करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसके लिए हम लिखें scanf, विद इन कोट्स हम लिखें स्ट्रिंग के लिए %s को यूज़ किया जाता है और इसे हम s पर स्टोर कर लिए। इसके लिए एंड को यूज़ नहीं किया जाता है। अगर हम कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेते हैं या इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं तो उसके लिए हम यहाँ %d यूज़ करते हैं। बट अगर स्ट्रिंग लेते हैं तो इसके लिए हम सीधे s लिखते हैं। जो भी हम वेरिएबल जिस पर भी हम स्टोर कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उस वेरिएबल को लिखते हैं। यहाँ गए, अब यहाँ हम लिखा फाइल ये कहाँ तक चले, जहाँ तक s ऑफ c is not equals to null। नल को हम \0 लिखते हैं। नल का मतलब होता है एम्प्टी। जब तक वो एम्प्टी ना हो तब तक ये चलता रहे। यहाँ गए, फाइल के ब्लॉक में हम एक कंडीशन लगाएं, इफ कंडीशन। क्या होगा कि s ऑफ c, अब हमें वॉवल चेक करना है। तो वॉवल क्या होता है, A-E-I-O-U। तो हम उसे हर कैरेक्टर को, उसमें उस वर्ड में जितने भी कैरेक्टर हैं सबको कंपेयर करेंगे कि क्या वो A-E-I-O-U में से कोई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, s ऑफ c इज इक्वल्स टू कैपिटल A और s ऑफ c इज इक्वल टू स्मॉल a, क्योंकि कैपिटल भी
वॉबल में आता है और स्मॉल भी वॉबल में आता है, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों से हमें कंपेयर करना होगा। ए हो गया। अब एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए ई होता है, कैपिटल ई, और एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई, ए ई, और एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू आई, और एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू स्मॉल आई, और एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू ओ, और एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू स्मॉल ओ, आई ओ, ए ई आई ओ, और अब U से कंपेयर करना है। एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू कैपिटल U, और एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू स्मॉल u। अगर इनमें से कोई है तो क्या करें, इसके ब्लॉक में जाए और ये क्या करें, अगर इनमें से कोई है तो जो हम वॉबल्स वेरिएबल लिए हैं इसमें इंक्रीज कर दें। तो वॉबल्स प्लस प्लस कर दें, और क्या करें, ये जो हम ये एस सी है जो हम 0 से इनिशियलाइज किए हैं, वो अब क्या करें, फर्स्ट कैरेक्टर को अगर चेक कर लिया तो वो सेकंड कैरेक्टर पर चल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सी को भी इंक्रीज कर देंगे, यानी सी प्लस प्लस, नीचे आए, एंटर। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करें, अगर वो वोवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट होगा, एंटर किए, यहाँ गए, यहाँ पे क्या किए, कॉन्सोनेंट के लिए हम यहाँ काउंट वेरिएबल लिए हैं, तो यहाँ गए, काउंट को ये प्लस प्लस कर दें, और अगर इस ब्लॉक में नहीं आएगा तब तो सी का भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट वर्ड पे नहीं जा पाएगा। इसलिए अगर ये ब्लॉक स्किप करता है तो सी में यहाँ भी इंक्रीमेंट कर दे ताकि वो नेक्स्ट वर्ड को चेक कर पाए। यहाँ गए, ये हो गया, अब ये हमारा फाइल का ब्लॉक कंप्लीट हो गया। यहाँ गए, अब जो भी वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है ये पूरा चेक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ गए और मैसेज दिए printf string is %s, यहाँ बैकस्लैश दे देते हैं। यहाँ गए, s को हमारे पास जो स्ट्रिंग है सबसे पहले तो हम उसको प्रिंट कर दिए। नेक्स्ट गए, हमारे पास जो स्ट्रिंग था printf विदिन कोट्स लिखें नंबर ऑफ
vowels is %d, और इसको क्या किया हम, यहाँ पे vowels को प्रिंट दे दिए। यहाँ नेक्स्ट लाइन दे देते हैं तो अच्छा वो नेक्स्ट लाइन फिर प्रिंट करेगा। एंटर, यहाँ गए प्रिंट एफ, देन कोट्स नंबर ऑफ consonants is %d, और हम यहाँ काउंट को, क्योंकि कॉन्सोनेंट को हम काउंट से यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, काउंट को प्रिंट कर देंगे। अब हम इसे, ये प्रोग्राम हमारा बन गया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। एंटर ए स्ट्रिंग, हमने लिखा, कुछ भी हमने टाइप कर दिया। एंटर, द स्ट्रिंग इज दिस, नंबर ऑफ वॉवेल्स 3, यहाँ 1 2 और ये 3A, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 8। री रन करते हैं। हमने कोई अच्छा वर्ड लिखा, जैसे हमने लिख दिया हेलो। इसे एंटर किए। द स्ट्रिंग इज हेलो, नंबर ऑफ वॉवेल्स इज 2, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 3। आई होप ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स फाइंड आउट करने का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।